उगते हुए सूरज का देश जापान अपने संस्कृति, खान पान से लेकर टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जापान को एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की गिनती दुनिया में सबसे अधिक कर्मठी के तौर पर होती है। जापान की अपनी विशिष्ट संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए हमेशा लोकप्रिय रहा है। लेकिन कुछ जापानी आविष्कार इतने अजीबोगरीब हैं कि आपको देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये इस तरह से क्यों और कैसे है। जापान एक अद्भुत देश है जो अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ जापानी आविष्कार इतने अजीबोगरीब हैं कि आपको देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये इस तरह से क्यों और कैसे है। लगभग हर चीज के लिए वेंडिंग मशीन और टूर, ऑक्टोपस फ्लेवर आइसक्रीम कैफे और न जाने किन किन चीजों से जापान ने दुनिया को आश्चर्य में डाला हुआ है। जापान में कडल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है। जापान की तकनीक को देखकर ही आपको समझ आ जाता होगा कि वहाँ के लोग दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे में जरूरी है आराम करने की भी, तो जापान में आपको कई जगहों पर कडल कैफे देखने को मिल जाएंगे। इन कैफे में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्तों से कडल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल में कुछ ही मिनटों में आराम देने वाली चीज है। जापान एक प्राचीन देश है। यहाँ के रीति रिवाज और परंपराएं भी बेहद अनूठे हैं। जैसे हमारे देश में लोग हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, ठीक वैसे ही जापान में किसी भी व्यक्ति के सम्मान में झुककर अभिवादन करने का रिवाज है। सबसे खास बात यह है कि जो जितना ज्यादा सम्मानित होता है, उसके प्रति उतना ही ज्यादा झुका जाता है। वहीं व्यक्ति भी चाहे कितना भी बड़ा या प्रतिष्ठित हो, वह भी सामने वाले व्यक्ति के अभिवादन में झुक जाता है। इनके बीच बस झुकाव की डिग्री में अंतर होता है। जापान में ऐसा कानून भी है जिसके तहत बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इन 10 सालों में उन्हें बचपन की जिंदगी का मजा लेने का मौका दिया जाता है। जापान में सार्वजनिक स्थानों पर जोर जोर से बोलना या किसी चीज को सूंघना असभ्यता माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ 2 लोगों का हाथ पकड़कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माना जाता है। जापान में लोग नववर्ष की खुशी में सबसे पहले मंदिर में जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। इस बात को तो सभी जानते हैं कि शादी के बाद हर किसी की जिंदगी बदल जाती है। शादी के बाद से पति पत्नी एक ही छत के नीचे साथ साथ रहते हैं। इस मामले में हर देश की संस्कृति एकदम अलग है। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां पर पति पत्नी एक साथ नहीं सो सकते। जी हाँ, यह दूसरी बात है कि यहाँ हस्बैंड वाइफ भले ही एक साथ नहीं सोते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच प्यार बहुत ज्यादा रहता है। जापान में आखिर क्यों पति पत्नी साथ नहीं सोते हैं? क्या है इसके पीछे की कहानी? दरअसल इसके पीछे की वजह काफी अनोखी है। कहा जाता है कि इससे पति पत्नी के बीच प्यार मजबूत होता है। जापान में शादीशुदा कपल्स एक दूसरे की नींद में खलल डालना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं सोते हैं। बता दें कि जापान में बच्चे अपनी माँ के साथ ही सोते हैं। बताया जाता है कि इससे बच्चों की हृदय गति संतुलित रहती है। अगर जापान के स्कूलों की बात करें तो कुछ रिपोर्ट में कहा जाता है कि वहाँ गर्ल्स के यूनिफॉर्म के स्कर्ट की लंबाई क्लास के आधार पर तय होती है। जैसे क्लास में इजाफा होता है, उस हिसाब से लड़कियों के स्कर्ट की साइज भी कम हो जाती है। जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है। क्यों चौंक गए ना? आप भी सोच रहे होंगे, ऐसी कौन सी जरूरत के लिए इतनी सारी मशीन जापान में लगाई हुई हैं? जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की जरूरत को पूरा करती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति की कीमतों की वजह से जापानी लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने की बजाय वेंडिंग मशीन लगाई हुई हैं। देश में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वह स्नैक हो या अंडरगारमेंट्स। अजीब है ना? अधिकांश देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जापान में हालांकि काम के दौरान सोना पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं, कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति देती हैं। इस प्रथा को इनेमुरी कहा जाता है। जापान में कैप का चलन बढ़ रहा है, जिसमें उनके दांत बीच में से टूटे हुए उबड़ खाबड़ अगर होंगे तो उन्हें बेहद खूबसूरत माना जाएगा।
ऐसी अजीबोगरीब स्टाइल स्टेटमेंट लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनती जा रही है और ये बेहद कॉस्टली भी है। कर्मचारियों को तो भूल जाइए, जापान में अपनी कक्षा और स्कूल की सफाई करना उनकी स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा है। ओसोजी नामक परंपरा के हिस्से के रूप में पहली कक्षा के छात्र हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर का भोजन सर्व करने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकालते हैं। साल में कुछ बार वे स्कूल के आस पड़ोस में भी सफाई करते हैं और कहा जाता है कि यह अभ्यास छात्रों को दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। यूं तो जापान में आज से लगभग 200 साल पहले शराब का उत्पादन शुरू हो गया था, लेकिन पहले कभी भी ऐसा तरीका नहीं खोजा जा सका। कई साल की मेहनत के बाद आखिरकार जापानी वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल कर ली। जी हाँ, यहाँ वैज्ञानिकों की एक टीम ने लकड़ी से शराब बनाने का फॉर्मूला खोज निकाला है। फिलहाल वैज्ञानिकों ने देवदार, बर्च और चेरी के पेड़ से शराब बनाने का तरीका तलाशा है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अन्य पेड़ों से भी शराब बनाई जा सकती है। इसकी खासियत ये होगी कि कई अलग अलग पेड़ों से अलग अलग फ्लेवर की शराब बनाई जा सकेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जापान में शराब का उत्पादन चिकित्सीय कारणों से किया गया था। अब तक यह माना जाता रहा है कि जापान में 1870 के दशक से बड़े पैमाने पर जापानी शराब बननी शुरू हुई थी। जापान वो देश है जहां की हर बात निराली है। ये देश सभ्यता और संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। तभी तो जापानी अपनी आदतों और आचरण को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो इन्हें बाकी देशों को लोगों से अलग बनाती है। जापानी हर काम को सही समय करना पसंद करते हैं। ऐसा वो जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपनी आदत के चलते करते हैं, क्योंकि बचपन से ही इन लोगों को हर काम को समय पर करना सिखाया जाता है। साथ ही किसी काम को टालना इनकी आदत में नहीं होता है। जापानी दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो दूसरों का सम्मान भी दिल से करते हैं। साथ ही किसी जरूरतमंद के लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं। वे आपसी सद्भाव और शांतिपूर्ण संबंध बनाने में विश्वास करते हैं। जापानी किसी का वेलकम करने के लिए झुकते हैं। इसके अलावा झुककर वो अपनी विनम्रता दर्शाते हैं। वैसे तो जापानी कभी भी बिना किसी वजह के भी झुकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि किसी को सम्मान देने के लिए वजह का होना जरूरी नहीं है। जापान के लोग इतने ईमानदार होते हैं कि उन्हें अगर किसी की चीज सड़क पर पड़ी मिल जाए तो फौरन उसे वहां की पुलिस को सौंप देते हैं। इससे पुलिस उस सामान के असली मालिक को ढूंढकर सामान उन्हें दे देती है। जापानियों की तरह वहां की सरकार भी वहां के रहने वाले हर इंसान का सोचती है। यहाँ की पार्किंग व्यवस्था बहुत अच्छी है। साथ ही हर चीज को मैनेज करने के लिए डेस्क के बेस्ट ऑफिसर को रखा गया है। इसके अलावा जापान में बाढ़ से बचने के लिए शहरों के अलग अलग हिस्सों में शॉफ्ट लगे हुए हैं, जिससे बाढ़ का पानी रुकता नहीं है और किसी को कोई हानि नहीं होती है। जापान में पिछले 2 दशक में अचानक से मुस्लिमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहां मस्जिद जो पहले गिने चुने होते थे, वो भी अब गिनती में काफी बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोग्राफिक चेंज होने के कारण जापान में आकर बसने वाले प्रवासी मुस्लिम हैं। इसके अलावा मुस्लिम और जापानियों में शादियों के चलते भी यह बदलाव देखने को मिल रहा है। हैरान करने वाली बात है कि साल 2000 में जापान में मुस्लिमों की संख्या सिर्फ 10 से 20 हजार थी, लेकिन अब इनकी गिनती 2 लाख के पार है। यानी एक ही पीढ़ी में ये लोग जापान में 10 गुना बढ़े हैं। वहीं 2010 तक जापान में मुस्लिम 1,10,000 हुए थे और अब ये 2.5 लाख से ऊपर पहुंच गए। हाल में एक मामला सामने आया था जब जापान के कोबे शहर में जापानियों के शिंटो नामक पवित्र धर्म स्थल पर घुस एक मुस्लिम प्रवासी ने हमला किया था और प्रार्थना के बीच में जाकर जापानी महिला को कहा था, यहाँ सिर्फ एक ईश्वर है और वो है अल्लाह और कोई ईश्वर नहीं।